मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में नवरात्रा में की जा सकने वाली साधना के बारे में बताऊंगा कि इस नवरात्रि में आप किसकी साधना करके सफलता पा सकते हैं। साधना क्या होती है और साधना कैसी होती है, साधना किसकी होती है और साधना कब होती है, सिद्धि कैसे मिलती है और सिद्ध होने के क्या लक्षण होते हैं, या सिद्ध जब होती है तो हमें क्या पता चलता है कि ये साधना सिद्ध हो गई है। हम साधना से संबंधित सभी पहलुओं पर आज विचार करेंगे। यह जो साधना से संबंधित वीडियो है, यह मेरा पहला पार्ट है। इसका जो साधना का दूसरा पार्ट है वह मैंने बना रखा है। आज इसको पोस्ट कर रहा हूँ, कल दूसरे पार्ट को पोस्ट करूंगा। ये दोनों एक ही वीडियो है। पहले यह समझते हैं कि साधना का अर्थ क्या है। साधना भाषा में अगर साधारण भाषा में कहूं तो किसी भी एक चीज को बार बार करना, और जब कोई काम बार बार लगातार किया जाता है तो वह काम उस करने वाले को सिद्ध हो जाता है। ये चीजें हम अपने दैनिक जीवन में भी बहुत देखते हैं। जैसे लगातार लिखते रहने से राइटिंग सुंदर हो सकती है या हो जाती है। अगर कोई टाइपिंग सीखना चाहता है तो पहले तो उसको एक एक शब्द देखकर टाइप करना पड़ता है, और लगातार अभ्यास करने से एक समय ऐसा आता है कि अंधेरे में भी वो बिना कीबोर्ड को देखे धड़ाधड़ बहुत तेज स्पीड में एकदम सही टाइपिंग करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी टाइपिंग सीखना चाहता था, पहले उसको कुछ भी पता नहीं था कीबोर्ड के अक्षरों के ज्ञान के बारे में, लेकिन धीरे धीरे उसने इतनी प्रैक्टिस कर ली, लगातार उसने इतना प्रयास किया कि अब वो इतनी प्रैक्टिस और इतनी लंबी साधना, यानी कि जिसने जो मेहनत की, हम उसको साधना भी कहेंगे, करने के बाद में वह इतना एक्सपर्ट हो गया है अपने काम में कि अब वो बिना देखे अंधेरे में भी अपना काम जो है बिल्कुल सही कर सकता है। तो साधना से जो सफलता मिलती है उसमें आदमी अपने उस कार्य में एकदम परफेक्ट हो जाता है, और उसकी जो हाईएस्ट प्राप्ति होती है वह उसको प्राप्त कर लेता है। या फिर जब हम एक ध्यान होकर कोई मंत्र का जाप करते हैं तो ज्यादा ध्यान माला की गिनती की तरफ ज्यादा रहता है, और मंत्रों की जो उच्चारण करते हैं अपने, उसकी शुद्धता पर ज्यादा रहता है। जब हम कोई भी चीज की मंत्र की माला करते हैं तो किसी ने कहा कि आपको ये 2 माला करनी है, 11 माला करनी है। इतना कहने के बाद में आप चाहे कितना भी ध्यान लगाओ, आपका ध्यान माला की तरफ लगा रहेगा कि 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, या उसके जो मणि होते हैं 108, जब वह आगे पीछे डोलते हैं, घुमाते हैं, हम उसको गिनती करते हैं, तब बार बार ध्यान जो है वह मणियों की तरफ जाता है कि भाई कितने बाकी बच गए, कितने हो गए, इस माला के कितने कितने। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो ध्यान है वह मंत्रों की तरफ कम, माला की तरफ अधिक है। माला की गिनती की तरफ अगर ध्यान नहीं रहता है और अंत में न माला और न मंत्र, बस केवल एक ध्यान रहता है, और स्वतः ही मंत्र वह अपने मन से निकलता चला जाता है, मन ही मन में वह दोहरा लिया जाता है। तो ऐसा करने से आप समझ गए होंगे कि साधना का अर्थ क्या है और सिद्धि किसको कहते हैं। जो किसी एक काम में परफेक्ट हो जाता है वह सिद्धि होती है, जो लगातार मेहनत से मिलती है। अगर आप किसी की साधना करना चाहते हैं, किसी देवी देवता को, किसी यक्ष यक्षिणी को, या किसी पिशाच पिशाचनी को सिद्ध करना चाहते हैं, अपने बस में करना चाहते हैं, आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो आपको पूर्ण श्रद्धा से और एकाग्र मन से दुनियादारी की सभी बातों को भूलकर, यानी कि अपने विचारों को केंद्रित करके
एक ही स्थान पर दिमाग को विचारों से शून्य करके आप कोई भी मंत्र करते हैं, या अगर पहले किसी देवी देवता की साधना कई वक्त से आप कर रहे हैं, तो फिर किसी विद्या की साधना भी इस नवरात्रि में की जा सकती है। लेकिन पहले यह जान लेना जरूरी होता है कि साधना कितने प्रकार की होती है। तो साधना अमूमन अगर देखेंगे तो मोटे तौर से 2 प्रकार की होती है। पहली साधना होती है तामसिक साधना और दूसरी सात्विक साधना। इसमें तामसिक साधनाएं किसी गृहस्थ को कभी नहीं करना चाहिए। सात्विक साधना करते वक्त भी नियमों का बहुत पालन करना पड़ता है, जिसका पालन बहुत सख्ती से करना चाहिए ताकि सिद्धि जल्दी प्राप्त हो। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी साधना किसी दक्ष गुरु के सानिध्य में ही करना ठीक रहता है। किसी किताब या किसी के ऐसे ही बता देने से अपने आप साधना करने लगना कभी कभी मुसीबत में भी डाल सकता है। इसलिए जैसा कि ऊपर मैंने लिखावट का और टाइपिंग का एक उदाहरण दिया, वह राइटिंग लिखना कोई अध्यापक सिखाता है तो वह भी गुरु है। टाइपिंग करना जो कीबोर्ड के अक्षरों का ज्ञान देता है, तो उसके आदेश और निर्देश के अनुसार टाइपिंग के अक्षरों का ज्ञान हो जाता है, तो वो टाइपिंग सिखाने वाले भी गुरु हो गए। इसी प्रकार कोई भी साधना किसी सिद्ध गुरु के निर्देशन में ही करना ठीक रहता है। पहले तो यह तय करना चाहिए कि आपको किस प्रकार की साधना करना है। उसके बाद जिस देवी देवता की साधना करते हैं उनका स्वभाव भी देखना चाहिए कि वो देवी देवता तामसिक प्रकृति के हैं या सात्विक प्रकृति के हैं। आप लक्ष्मी जी, अम्बा जी, दुर्गा जी, कुलदेवी माता की साधना करते हैं तो यह सात्विक साधना होती है। इसमें आप नवरात्रि में दुर्गा माता के 9 रूपों की साधना कर सकते हैं, जैसे कि शैलपुत्री माता, ब्रह्मचारिणी माता, चंद्रघंटा माँ, कुशामांडा माँ, स्कंद माँ, कात्यायनी माँ, कालरात्रि माँ, महागौरी माँ और सिद्धिदात्री माँ। यह 9 जो दुर्गा माता के रूप होते हैं जो नवरात्रि में 9 दिन तक पूजे जाते हैं, आप इनकी साधना कर सकते हैं। इसके अलावा आप 10 महाविद्याओं की साधना भी किसी गुप्त नवरात्रा में अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। 10 महाविद्याओं में काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुरा भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला देवी है। तो पूजा और साधना ये इनका जो अभी आप अगर 10 महाविद्या में से करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रा में करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अधिकतर साधक इन्हीं देवी माताओं की साधना किया करते हैं। इनकी साधना करने से रोगों से मुक्ति, ग्रह दोषों से मुक्ति, धन की कमी अगर होती है तो वह दूर हो जाती है। दरिद्रता कितनी भी बुरी हो तो इनकी साधना करने से दूर हो जाती है। बुरी घटनाओं से भी मुक्ति मिल जाती है। भूतों से, प्रेतों से, संकटों से, रोगों से तुरंत मुक्ति मिलती है, ये अगर कोई इन 10 महाविद्याओं में से किसी की साधना करता है तो। अब आगे बढ़ते हैं और साधना करने के लिए क्या करना चाहिए यह भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम एक ऐसे गुरु की जरूरत पड़ती है जो साधना के सभी पहलुओं को जानता हो, देवी के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता हो और उसने खुद ने अनेक साधनाएं कर रखी हो और वो आपको साधना में पूरा समय देने के लिए तैयार भी हो और अपने सानिध्य में संपूर्ण साधना करवाने के लिए तैयार हो। फिर सबसे पहले तो साधक को एक एकांत स्थान की आवश्यकता होती है और दूसरा एक ऐसे साधक की जरूरत होती है जो उसके एकांत स्थान में आकर उसके लिए खाना पीना, पूजा पाठ के सामान आदि की व्यवस्था को दिन रात देख सके और समय समय पर सभी चीजों की पूर्ति कर सके। किसी भी साधक को जब साधना शुरू करने की इच्छा हो तो उसको अपने परिवार और सांसारिक संबंधों की चिंताओं से मुक्त होना पड़ता है। एक साथ 2 बातें नहीं हो सकती कि आप घर परिवार, पत्नी, बच्चों आदि की चिंता भी करें और भगवान की साधना भी करें। ऐसे में साधना असफल हो जाती है। अगर हम सांसारिक जीवन में दिन भर अपने दुखड़ों का रोना रोते रहते हैं तो समझ जाइए कि आपने दुखड़ों को सिद्ध करने की प्रैक्टिस चालू कर दी है। फिर एक दिन ये जीवन भर के दुख इस प्रकार आकर घेर लेते हैं
कि वापस सुख की साधना करने में जीवन गुजर जाएगा, लेकिन सुख मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती है। इसलिए दैनिक जीवन में घर में जो गृहस्थ लोग रहते हैं, घर में परिवार में आपस में किसी को किसी से कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को एक दूसरे को दोष रोपण आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर करते हैं तो ऐसा समझिए कि जिस घर में लड़ाई झगड़े या आपस में कलेश रहता है, वहाँ एक तो लक्ष्मी नहीं रुकती, दूसरी वहाँ पर वो सब चीज़ें ज़्यादा हावी हो जाती है, नेगेटिविटी। फिर उन चीज़ों को बदलना, यानी कि नेगेटिव जो घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अब अचानक से जो वहाँ दरिद्रता कायम हो रही है या अशांति कायम हो गई है, उनको शांति में बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमेशा सकारात्मक रहे तो दुख जीवन में आपको छू भी नहीं सकता। जब साधना करने का दिन और मुहूर्त हो तो गुरु के सानिध्य में देवता के सामने या देवी माता के सामने बैठना और फिर पूजन का सामान भी समक्ष रखना और अपनी रक्षा करने के लिए रक्षा सूत्र का वाचन करना, उस पूरे कमरे को एक प्रकार से कीलन करना ताकि कोई अन्य अदृश्य शक्ति साधना काल में आपको परेशान न कर सके। यहाँ पर ऐसा होता है कि जब हम साधना किसी की करते हैं, हम किसी देवी देवता का आह्वान करते हैं, हम किसी को बुलाते हैं, तो वह देवी देवता वहाँ उस स्थान पर आते हैं और साधना काल में जब वो ये देखते हैं कि ये भक्त मेरी पूरे श्रद्धा से, पूरे सच्चे मन से साधना कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, तो वह पहले उस साधक की परीक्षा भी लेते हैं कि कहीं यह साधक डर कर अपनी साधना छोड़कर भाग तो नहीं जाता है। तो वह अनेक रूप से, अदृश्य रूप से इस प्रकार से आपके चारों तरफ घूमना फिरना, मंडराना, या आपको जब साधना में बैठते हैं, करते हैं, तो ऐसा महसूस होना कि कोई आपके आसपास में चल रहा है, कोई आपके आसपास में मौजूद है। इस प्रकार का जब एहसास होता है तब समझना चाहिए कि आपके अलावा वहाँ कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति और है जो आपको दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन आपके आसपास मौजूद जरूर है। इसका मतलब यह हो रहा है कि आप साधना में सफल हो रहे हैं। लेकिन अगर आप डर गए कि यहाँ कौन आ गया, मैं तो साधना कर रहा था, कोई ऐसा तो नहीं कि भूत प्रेत की सिद्ध हो गए, आ गए भूत प्रेत आ गए कर गए, ऐसा नहीं होता है। जिसको हम याद करते हैं, जिसको हम बुलाते हैं, जिसका हम आह्वान करते हैं, वो शक्ति वहां पर अदृश्य रूप में आना शुरू हो जाती है, आ जाती है। और जब साधना काल समाप्त होता है तो कई लोगों के इतनी साधना सफल होती है कि वह जो अदृश्य शक्ति होती है सामने प्रत्यक्ष आकर खड़ी हो जाती है। यह सब चीजें हम बाद में आगे भी और देखेंगे। रक्षा जो मैंने बोला कि कवच का जो पाठ होता है वह गुरु करता है। गुरु पहले सामान को, आपको, आपके आसन को, स्थान को, उस कमरे को जहां पर आप साधना कर रहे हैं उस पूरे को कीलन करते हैं और रक्षा सूत्र बांधकर उस जगह को इतना वह अदृश्य शक्तियों से, जो जिसकी हम साधना नहीं कर रहे, ऐसी अदृश्य शक्तियों से उनको मुक्त कर देते हैं या उनको बाहर रहने का आदेश कर देते हैं। इस प्रकार माना जाता है। फिर संकल्प करके साधना में रत होना, उसके पहले गुरु से साधना आप किस मंत्र की करना चाहते हैं वह आपको गुरु प्रदान करता है। गुरु का आप उचित सम्मान करें और गुरु की आज्ञा लेकर साधना का मंत्र जो गुरु ने आपको दिया है उस मंत्र का जाप करना शुरू करना चाहिए। साधनाओं में भी आप देवी देवताओं के अलावा पिशाचनी साधना कर सकते हैं। इसमें आप पैशाची देवी, जो कि ऐसी सभी साधनाओं की मुख्य माता होती है, इसकी साधना कर सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक साधना होती है। इसमें हम कर्ण पिशाचनी है, काम पिशाचनी है आदि की साधना कर सकते हैं। कर्ण पिशाचनी की साधना करने से साधक के पास में वह शक्ति आ जाती है कि वो किसी के भी मन की बात को आसानी से पढ़ सकता है, क्योंकि कर्ण पिशाचनी साधक को सामने वाले के मन की जो सभी बातें होती हैं वह, या उनके बारे में जो फीडबैक होता है, वह सारी जानकारी वह कर्ण पिशाचनी देवी
साधक के कान में आकर पहले बता देती है। इससे साधक सामने वाले के मनोस्थिति को, मन की जो चिंता है या फिर मन की जो सोच है, उनको पहले जान जाता है। इस साधना में किसी एक प्रेत की साधना होती है, जैसे कि कर्ण पिशाचनी है, काम पिशाचनी है या अन्य प्रकार के जो कोई प्रेत होते हैं, उसमें किसी एक की प्रेत की सिद्धि या साधना की जाती है। इस साधना में कोई एक ऐसी पारलौकिक शक्ति वहां पर आती है जिसका आपको भी ज्ञान नहीं होता है, और यह जो पारलौकिक शक्तियां होती है वह बहुत तेजी से अपना काम करती है और हर साधक के आदेश को तत्परता से पालन करके उसको पूरा भी करती है। एक होती है भैरव भैरवी। अभी मैंने कर्ण पिशाचनी, काम पिशाचनी साधना के बारे में बताया। अब मैं एक आपको भैरव और भैरवी की साधना के बारे में भी बताता हूँ थोड़ा, कि भैरव साधना में अगर देखें तो कुल 8 प्रकार के भैरव की साधना की जाती है, जिनके जो नाम है वह इस प्रकार है: असितंग भैरव, रूरू भैरव, चंड भैरव, क्रोधोमांत भैरव, भयंकर भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। ये 8 प्रकार के भैरव जो है साधना के लिए, जो लोग भैरव जी की साधना करते हैं, वो इन 8 में से अगर किसी की साधना करें, किसी भैरव जी की साधना करें इन 8 नामों में से, तो वह भैरव जी की साधना उनकी सफल होती है। वैसे इनका उल्लेख केवल जो तंत्र साधना का शास्त्र है उसमें ही मिलता है। सप्तविंशति रहस्य में केवल 7 भैरव का उल्लेख मिलता है, लेकिन 10 वीरों के नाम जहां मिलते हैं इस सप्तवी शांति में, तो इसमें 10 वीरों में से 3 जो नाम है वो नाम बटुक भैरव के होते हैं। आपको अगर सात्विक साधना करना है तो आपको यह गुरु से पहले मालूम कर लेना चाहिए कि आपको किस माला का उपयोग करना है, क्योंकि माला का जो महत्व है वह साधना में सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण होता है। आपको अगर पता है कि मेरे को इस देवी देवता की, इस यक्ष यक्षिणी की साधना करनी है, तो आप उससे जो संबंधित माला होती है उस माला से अगर जाप करेंगे तो जल्दी वह काम आपका सिद्ध हो जाता है। मैं आपको किस साधना में या किसकी साधना में कौन सी माला का उपयोग करना चाहिए यह बता देता हूं। आपको अगर सात्विक साधना करना है तो आपको यह गुरु से मालूम कर लेना चाहिए कि मेरे को माला किस प्रकार की लेनी है। सफेद चंदन की माला जो होती है यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, सात्विक कर्म करने के लिए, मन की शांति के लिए अति उत्तम मानी गई है। लाल चंदन की जो माला होती है वह लाल चंदन की माला बल, शौर्य, वृद्धि एवं देवी साधना के लिए अत्यंत ही शुभ मानी गई है। इस माला के प्रयोग द्वारा श्वास के साथ में एक मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ होता है। शंख की माला शंख से बनी माला भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और तामसिक सात्विक कार्यों में प्रयोग होती है। स्वर्ण की माला, यह माला देवगुरु बृहस्पति से जुड़े दोष एवं उनसे संबंधित होने वाली पीड़ा को दूर करने के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। इस माला से जाप करने से समृद्धि और तेज नेतृत्व क्षमता के विकास में वृद्धि होती है। यानी कि सोने की माला से अगर आप जाप करते हैं तो यह बहुत अच्छा रहता है। रुद्राक्ष की माला, भगवान शिव के आंसुओं से बना रुद्राक्ष का बीज शिव साधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसे में शिव मंत्रों का जप करने के लिए यह माला अत्यंत लाभदायक है। यह माला शिव साधना के साथ में लक्ष्मी, सरस्वती और सात्विक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। तुलसी जी की माला, तुलसी की माला सात्विक कर्म, लक्ष्मी उपासना, शांति एवं समृद्धि के लिए प्रयुक्त होती है। मोती की माला, मोती की माला मन की शांति एवं चंद्र पीड़ा निवारण के लिए उत्तम मानी गई है या उत्तम होती है। कमल गट्टे की माला, इस माला को विशेष रूप से प्रयोग दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी जी के मंत्र जाप के लिए किया जाता है। हल्दी की माला, यह माला देवगुरु बृहस्पति, गणपति, बंगलामुखी की साधना के लिए अति उत्तम मानी गई है। और अंत में देखते हैं स्फटिक की माला।
स्फटिक की माला विवाह, समृद्धि, ओज, तेज, धनवृद्धि आदि के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आज के वीडियो में इतना ही बताऊंगा और अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में आपको सात्विक साधना में किस यक्ष श्रेणी का साधना करना चाहिए यह मैं बताऊंगा और साधना की विधि शॉर्टकट में बताऊंगा। अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं तो मेरे बताए वीडियो को देखकर आसानी से कर सकते हैं। वैसे मैंने शुरू में ही बताया है कि किसी के कहने से और कहीं साधना को अगर लिखा हुआ है तो आप उसको पढ़कर अपने आप ना करें, किसी गुरु के सानिध्य में ही यह करना ठीक रहता है। क्योंकि अगर आपने बिना, मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ वो एक साधना है, उसका विधान है। आप अपने गुरु से भी इस संबंध में पहले जानकारी कर लें और उनके सानिध्य में यह जाप करें तो यह बहुत अच्छा रहेगा। इसमें क्या होता है कि गुरु के सानिध्य में करने से साधना सरलता से पूरी होती है और बिना जोखिम वाली साबित होती है। अगले वीडियो में मैं जो यक्ष यक्षिणी की, देवी देवता की या पिशाच पिशाचिनी की साधना जो आपके लिए इस नवरात्रि में अच्छा रहेगा बताऊंगा, तो जल्दी सिद्ध हो जाएगी। आप उस साधना को आराम से कर सकते हैं। वह बिल्कुल सरल और एकदम साधारण है, आप करना जरूर। आपको ऐसी यक्षिणी के बारे में बताऊंगा कि वो जल्दी सिद्ध हो जाती है और साधक को सहायता भी करती है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जय जिनेंद्र।